स्टार्ट। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि एक स्टेट चैंप इस बार के स्टेट चैंपियनशिप में अंकित कुमार सिंह और आरव मेहता का जो मैच हुआ था, बड़ा रोमांचक मैच था। उसमें रैपिड टूर्नामेंट रैपिड चैंपियनशिप चल रहा था स्टेट का। आरव के पास क्वीन था और अंकित के पास रूक, लेकिन ये गेम अंकित ने अपने सूझबूझ से ड्रॉ कर दिया। अंकित एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जहाँ तक का, तो उसने अपने सूझबूझ से ये ड्रॉ निकाला। लेकिन आरव राज को जीतना चाहिए था। क्वीन गेम डिफिकल्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है, लेकिन आरव ही लगातार अच्छा कर रहा है। हम लोग को उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा और हम लोगों ने क्या किया, सब जाके वहाँ पे गेम देखने लगे। सभी इकट्ठे हो गए। आर्बिटर को लगा कि ये सभी लोग जमा है, तो आर्बिटर ने क्या किया, सभी को दूर किया। क्योंकि हम लोग सीनियर प्लेयर है तो हम लोग को मिल जाता मौका। आप लोग देख सकते हैं सीनियर प्लेयर से उम्मीद रहती है कि वो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। बाकी बच्चे होते हैं ना, कभी भी कुछ बोल के निकल जाते मैच में, दूसरों को पता चल जाता है, इसीलिए आर्बिटर में जॉब करते। वो गेम का एक पोर्शन में देख रहा था, तो उस पोर्शन का उन्होंने देखा। उसको अंकित से भी बातचीत की, आरव से भी बातचीत किया। हालांकि आरव काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था। ठीक है, चलिए मैं आपको गेम दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, मैं बता रहा था अंकित कुमार सिंह और आर राज मेहता का एंड गेम, जो बड़ा मज़ेदार एंड गेम चल रहा था स्टेट चेस चैंपियनशिप में। ओके, इसी ईयर 2026 में रैपिड चेस चैंपियनशिप के दौरान ये पोजीशन आ चुका था और आरव के पास क्वीन का एडवांटेज था, बट आरव को ये समझ नहीं आ रहा था कि विन कैसे किया जाए। हालांकि आरव लगभग एक बार ऐसे पोजीशन पर पहुंचा था जहां पर उसे ये विनिंग चांसेस मिल रहे थे, एडवांटेज मिल रहे थे। ओके, बट चूँकि आरव का मूव है वाइट से और आरव को समझ नहीं आ रहा था यहाँ खेलना क्या है। पोजीशन तो बनाने में कामयाब हो गया, बट उसे समझ नहीं आ रहा। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे एक थ्योरेटिकल आइडिया है। थ्योरेटिकल आइडिया क्या है? थ्योरेटिकल आइडिया ये है कि आप यहाँ पर एक टेम्पो डाउन कीजिए। सबसे पहले क्वीन D5 से एक चेक दीजिए और उसके बाद किंग की एक्टिविटी देखिए कहाँ जाता है। किंग H8 H1 यहाँ आने के तो चांसेस नहीं है, सिंपल सा चेकमेट कर दीजिएगा। ओके, तो कहाँ आ जाएगा? क्वीन G8। ओके, कहीं भी जाए मुझे उससे क्या है, मुझे तो ट्रायंगल बनाना है, चेक और ये यहाँ, और मैं वापस अपने प्लेस पर। तो देखो दोस्तों, याद रखना, यहाँ से पहले मैंने यहाँ से चेक दिया और फिर यहाँ से चेक दिया और फिर उसी पोजीशन में चल गए। ये ट्रायंगुलेशन मेथड कहलाता है। जब भी आपको एक टेम्पो डाउन करने की जरूरत पड़ेगा, यानी जब आपको ऐसा फील होगा कि अगर यहाँ पर ओपोनेंट का मूव होता तो मेरे एडवांटेज बन जाते, तो उस समय आप किंग से भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन इस पोजीशन पर नहीं। किंग पॉन को कैप्चर करते समय किंग ऐसा ट्रायंगुलेशन मेथड बनाता है, पॉन कैप्चर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ये चेक मैंने आपको समझाया। उसके बाद बात है कि रुक कहाँ जाएगा। रुक के पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ब्लैक में तो बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्लैक में किंग भी है, ब्लैक में रुक जाएगा, कट इजी कैप्चर हो जाएगा। ओके, नाउ अभी बात करता हूँ कि रुक B8 में जाएगा तो क्या करना है। सिंपल सा, आपको एक चेक यहाँ से दीजिए और वेट कीजिए, वो यहाँ आने का, यहाँ आएगा तो सीधा चेकमेट कर देंगे। लेकिन नीचे कहीं भी जाएगा, लेफ्ट या राइट कहीं भी जाता है, तो फिर करना है क्या है कि क्वीन के सामने पहले उसको भेज देता हूँ, किंग चेक, और ये क्वीन से चेक। अब वो क्वीन ऊपर आने की कोशिश करेगा और ये देखिए, याद रखिएगा कि क्वीन को सामने से चेक देंगे, है ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, इसे अपोजिशन आपने पढ़ा होगा एंड गेम का, लेकिन ये क्वीन और किंग का लॉन्ग अपोजिशन है। ओके, लॉन्ग अपोजिशन बनाने के बाद आपको यहाँ से फोर्क आसानी से दिख जाएगा, ये चेक, और यहाँ से आप रुक आसानी से जीत लोगे, ये चेक। तो ये बड़ा आसान तरीका है। लेकिन बात है कि अगर यहाँ नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा। ओके, रुक अगर B3 में जाएगा तो फिर कैसे करेंगे। सॉरी, अभी फिर से ट्रायंगुलेशन बनाना पड़ेगा। ये ट्रायंगुलेशन बनाता हूँ, चेक चेक और फिर वापस अपने पोजीशन पर। अब बात है कि रुक कहाँ जाएगा। B6 में नहीं जाएगा, B1 में तो अभी मैंने बता दिया। ओके, B3 में देखता हूँ, B3 में होगा तो क्या होगा। ओनली फिर वैसे ही रिपीटेशन कीजिए, एक चेक दीजिए और ये जाने दीजिए उसको, कहीं भी जाता है तो, और एक और चेक दीजिए। ओके, ये यहाँ पर आएगा। ओके ओके, ये इस लाइन पर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो इस लाइन पर आएगा। देखिए, ये मेरे पास है, ये जब भी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा वो चेकमेट कर दूंगा। तो सिंपल सी है, B7 से चेक देंगे। अब B7 से चेक देंगे, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ के बच जाएगा, नहीं 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 बच सकता, क्योंकि कॉर्नर का चेकमेट है। तो फिर कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे कहीं भी जाएगा तो मुझे फोर्क मिल जाएगा, सिंपल सा, और ये फोर्क से मैं जीत लूँगा। चलो करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये प्ले किया और ये ऊपर, और ये रुक का कैप्चर। ओके गाइस, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस चेक में एक डिफ़िकल्ट चीज़ भी है, और डिफ़िकल्ट यह है
कि अगर वो यहाँ पर रुक को यहाँ प्ले कर दे तो क्या होगा। सॉरी, फिर से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल से चेक और ये चेक और ये वापस यहाँ, और मैंने ट्रायंगुलेशन बना लिया। अब बात करते हैं कि इसी लाइन पर वो भाग जाता है यहाँ चाहे यहाँ। अभी यहाँ बात करते हैं, एक ही बात है, यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि आपके दूसरा साइड चल गया है ना, रुक तो इधर चला गया, रुक इधर चला गया तो आपको चेक इधर से बनाने पड़ेंगे। इधर से एक चेक बना लिया आपने, और ये बचने के लिए लेफ्ट या राइट कहीं भी जाता है उससे मतलब नहीं। देखो यहाँ जाएगा तो मुझे तो ये चेक मिल जाएगा, ऑपोजिशन का चेक। यहाँ पर भी मुझे ऑपोजिशन के चेक मिल सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि एक चेक और दे दीजिए। यहाँ पर 2 चेक दीजिए, ठीक है। 2 इसलिए चेक दीजिए क्योंकि अगर आपको ऑपोजिशन बनाना है तो एक जब भी यहाँ आएगा उसके बाद ऑपोजिशन बनाइएगा तो आपको चेकमेट नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये A7 A8 कहीं भी जाता है, अब मैं चेक बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ जाता है तो यहाँ से मुझे फोर्क मिल जाएगा चेक से, और ये फोर्क मिल जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि 2 चेक सेंटर में ढूंढ लेने का। सेंटर में 2 चेक ढूंढिए, ऑपोजिशन ढूंढिए, और फिर यहाँ से चेक देकर रो कैप्चर कर लीजिए। सिंपल है दोस्तों, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। अगर आप टाइम प्रेशर में रहते हैं, हालांकि थ्योरेटिकल गेम के लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि थ्योरेटिकल गेम है, थ्योरी आइडिया काम करेगा तो जीत जाएंगे। लेकिन किंग को कैसे नीचे लेके आना है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। इसके 2-3 पार्ट में आपको बनाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप पार्ट देखना चाहते हैं तो फिर आप मुझे मैसेज करेंगे, तभी मैं आपके लिए पार्ट बनाऊंगा। अगर नहीं तो ठीक है, मैं फिर किसी और वीडियो कोई और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।